शुरू में करी तो थी शायद, नहीं कर दी। नहीं करी थी। अच्छा अभी बताइए हिमांशी, अभी 1 घंटा 15 मिनट का बाकी है। भैया मैं आपको कब से बता रही थी पर आपने सुना ही नहीं। जोर से बता नहीं हिमांशी, एकदम जोर से, डायरेक्ट डांस करें। किसका कैमरा बंद है? लेट्स फिश समवन। बच गया ऋतुराज। आगम, ये वाले अक्षर दिखते हैं पीछे? हाँ, क्या लिखा है? सारे दिखते हैं। अगर एक्सपोनेंट और पूछो ना, पावर पूछो ना। 31 की पावर पूछो। नहीं, तो बी में है 4 की, 4/3। पूछ रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। सबका हो गया? पक्का हो गया? कृष्णकांत गौड़ी हो गया? बबलिया। मंदिर में आज सब बच्चों ने लिख लिया ना? आगे चले, आगम आपने लिख लिया? सब पूरा लिख लिया? देखो मैंने रिकॉर्डिंग लेट ऑन करी, उससे पहले मैंने ये बता दिया था, ए बाई बी की पावर अगर -m है तो बी बाई ए की पावर m बन जाती है। ठीक है, और आगे चलते हैं अभी। श्लोक दो, ध्यान दो। देखो एक हमने आइडेंटिटी पढ़ी, ए की पावर m इंटू ए की पावर m। इसमें दो खास बातें हैं। पहली खास बात ये कि इसमें मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। दूसरी खास बात ये है कि नीचे के दोनों नंबर ए और ए ही है, सेम बेस है। क्योंकि ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसके वजह से हम एक ही बार नीचे ए लिख के ऊपर एडिशन कर पाते हैं, m+n कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, ऊपर हम एडिशन कर पाते हैं। जैसे कि भीम्या, फर्स्ट एग्जांपल के नाम पे, अगर तो मेरे पास 2/3 की पावर 4 है और मल्टीप्लाई हो रहा है 2/3 की पावर -5 से, भले ही फ्रैक्शन है, घबराना नहीं। नीचे का नंबर तो सेम सेम है ना, 2/3 2/3, आपका फ्रैक्शन ही सेम सेम है। टकले पे का सोचो, क्या पहले देखना नीचे का सेम सेम है, 2/3 2/3, हाँ। फिर देखना क्या बीच नीचे में मल्टीप्लीकेशन है, हाँ। तो फिर क्या होगा? फिर वो नीचे वाला 2/3 लिखना, और टकले पे जो दोनों जन है ना, पहला और दूसरा, उसमें एडिशन होंगे। पहला कौन है टकले पे? पहला कौन है टकले पे? ओ, और दूसरा कौन है टकले पे? -5, इनमें होंगे एडिशन। तो 4 प्लस -5 होगा, और प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस रहता है, पता है ना सबको। और 4 बड़ा की देखो 4 - 5 तो नहीं पता, तो मन में तुमने 5 - 4 कर लेना, वो 1 रहता। 5 - 4 1 रहता, तो 4 - 5 क्या रहेगा? -1। पता है ना ये सबको? पता है ना सबको? तो 2/3 की पावर क्या हो जाएंगी? -1। और फिर ऐसा, एक बार अगर 2/3 की पावर -1 आया, अपन ऐसा तुमको ऑप्शन में दिखेगा इससे। क्योंकि ऑप्शन वाला कभी भी कोई भी व्यक्ति फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करके रखता है। अगर फ्रैक्शन की नेगेटिव पावर है ना, ए बाई बी की पावर -m है ना, तो बी बाई ए की पावर +m हो जाएगी। अगर 2/3 की पावर -1 है ना, तो वो 3/2 की पावर +1 बन जाएगी, +1। और वन, किसी की पावर 1 अगर रही तो उसको छेड़ने का नहीं, वो वही रहता है। आगम की पावर 1 आगम, सिद्धेश की पावर 1 सिद्धेश, भीमया की पावर 1 भीमया, 3/2 की पावर 1 3/2। समझ रहा क्या? पक्का? तो ये जो क्वेश्चन चालू हुआ था, ये नीले कलर का देखो, ये खोका था क्वेश्चन, इसका आंसर फाइनली कितना आया? 3/2। बात समझ आ रही है क्या तुमको? किसी की भी पावर बन रही तो उसको छेड़ने का क्या? और किसी कोई सादा सादा बैठा है, जैसे ये हिमांशु शादी से बैठा है, इसका मतलब क्या है? हिमांशु पावर
वन। समझ रहा क्या? अगर हिमांशु कोठारी शांति से बैठा है उसका मतलब है हिमांशु की पावर वन, कोठारी की पावर वन। अगर एक्स वाई शांति से बैठा है उसका मतलब है एक्स की पावर वन, वाई की पावर वन। बात समझ आ रही है सब बच्चों को? खोपड़ी में बैठ रही है क्या तुम्हारे? तो ध्यान रखने का सब बच्चों ने एकदम अच्छे से। किसी को अगर कुछ लिखने का है तो लिख सकता है। हाँ पटकन लो, जिनकी बैग अब बाहर है। एक मिनट, एक मिनट। गर्ल्स जगह करो। त्रिशा, उड़ जाओ, त्रिशा उड़ जाओ। दो जन जाओ और दो तीन बैग उठा उठा के लाओ। करण, खिड़की लाऊंगी। हाँ कर, बार बार बार। आन दे बेटा, आन दे। आदत लगे सबके उससे। हाँ सबने लिख लिया। सबने लिख लिया। हिमांशु को पीछे सरक और पैर लंबे करके लिख। मोक्ष तुमको नेपाली नहीं लगता थोड़ा? मोक्ष कटिंग देखो ना, किम जोंग उन एकदम। भीमिया की, भीमिया की किम जोंग उन है। भीमिया की किम जोंग उन। मैं सेम टू सेम फोटो बता दो तुमको, रुको भीमिया का ये। ये हो गया, मिटा दूं क्या? हाँ भैया, भैया, मतलब किसको? करने का ना, 2/3 - 1 है तो उसको 3/2 की पावर वन करने का, मतलब 3/2 करने का। करने का। अगर वो 2/3 की पावर -1 आया लगी तो उसको 3/2 की पावर +1 करना। बोले तो उसको सिर्फ 3/2 रहने देना, फाइनल आंसर 3/2 आएगा। म्हणजे 2/3 की पावर -1 और 3/2 की पावर 1, तो दोनों टिक करने के सेम ही ऑप्शन रहेंगे। वो भी खड़े रहने जगह में। चल आगे बढ़े। हो गया ना? सबसे पहले अपन दिमाग फोटो देखते, देखो। सेम टू सेम बीमेक जैसी। ये देखो, ये देखो, है कि नहीं? पूरा। ये देखो, ये बीमे का है कि नहीं? ये देख लो तो। सेम टू सेम है बीमे। और ये देखो, देखो, ये बीमे के जैसे बाल नीचे आ रहे, देखो। देख, खुश है। ये रहा बीमे, देखो अभी नीचे से। वाइट शर्ट, वाइट शर्ट। चलो भाई आगे। हाँ अभी अगला देख। सबसे ध्यान से सुनना वाला।
क्रेजी चीज होगी। कंडक्शन फाइबर। अभी समझो मेरे पास क्वेश्चन है 16/81, इसकी पावर है -1/2, और उसकी पावर है बाहर वापस से कुछ तो बनेगा 3। भैया सॉल्व करने हैं। भैया भैया आपका आवाज नहीं। भैया आपका आवाज नहीं आ रहा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ए की पावर m की पावर n अगर है, तो वो a की पावर m इंटू n हो जाएगी। ये ना सादा सादा क्वेश्चन लाना, 3 की पावर -2 की पावर 3, उधर फटाफट सॉल्व कर देता था। ठीक है। उधर सादा सादा क्वेश्चन रहना, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो, अगर 3 की पावर 2 की पावर 3 है ना, उधर फटाफट सॉल्व करके आता। उधर अपन 3 की पावर 2 इंटू 3 कर देते, दोनों मल्टीप्लाई कर देते, और 3 की पावर कितनी हो जाती, 6। लेकिन बच्चों, अगर m और n में, तुम कोई छोटी सी बात पढ़ रहे हो, अगर m और n में कोई भी एक पावर भी अगर माइनस वाली आ गई, माइनस वाली, तो पहले ना चुपचाप वो माइनस पावर को डील करना, माइनस वाली पावर को नहीं पढ़ना। जैसे अगर छोटा सा फर्क ऊपर और चले क्वेश्चन में, 3 की पावर 2 भैया की जगह 3 की पावर 2 कर दिया है। भैया आपका आवाज नहीं। ऑनलाइन आ रहा है ना आवाज? ऑनलाइन आ रहा है ना आवाज? हाँ भैया। हाँ जी, देखो बेटा, अगर 3 की पावर 2 की पावर 3 है, और उसको सॉल्व करके ऐसे ऐसे 3 की पावर 6 है, लेकिन बस अगर एक भी पावर माइनस में रही, तो झंझट बहुत बढ़ जाता है। इस समय पे तुमने माइनस वाली पावर सॉल्व नहीं करना। तुम लोगों ने ये वाली अप्रोच जीवन में नहीं लाना। कौन सी वाली अप्रोच नहीं लाना? कि जब तुम दोनों पावर को, निगेटिव पावर को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर दोगे और आंसर लाओगे -6, 3 की पावर -6, इधर तुम्हारे आगे चल के घोटाले होंगे। ये तो इजी क्वेश्चन है, तो एक आध बार हो जाएगा। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में तुम्हारी वाट लग सकती है। तो तुमने क्या अप्रोच रखना? तुमने अप्रोच ये रखना कि जो निगेटिव पावर है, जो माइनस वाली पावर है, पहले हम उसको सुलटा लेंगे। क्या सुलटा लेंगे? निगेटिव पावर को। म्हणजे म्हणजे 3 की पावर -2 है ना, उसको तुम क्या 1/3 की पावर 2 लिख सकते हो, और उसकी पावर 3 हो रही है, बोले तो इसकी पावर 3 हो रही है ना। और 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर मतलब 1/9 का क्यूब, वगैरह वगैरह, आगे सॉल्व कर सकते हो ना इसको। ऐसे करना। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर देखो एक बड़ा फ्रैक्शन का क्वेश्चन लिया है। इस फ्रैक्शन के टकले पे एक पावर है, जिसके टकले पे दूसरी पावर है। इस फ्रैक्शन के टकले पे एक पावर है, जिसके टकले पे दूसरी पावर है। पहले -1/2 है, और उसके भी टकले भैया पे 3 आपने स्क्रीन है। शेयर की है क्या? हाँ बेटा ऋतुराज, स्क्रीन शेयर हुई है। स्क्रीन शेयर बाकी बच्चों को दिख रहा है? हाँ, बाकी बच्चों को दिख रहा है ऋतुराज जी। एक बार आप तुरंत लीव करो और तुरंत ज्वाइन करो। जिनका भी कुछ गड़बड़ है, तुरंत लीव करो, तुरंत ज्वाइन करो। और सब जन इधर ध्यान दो। ये फ्रैक्शन की कुछ पावर है, की कुछ पावर है। संकल्प भैया क्या बोल रहे हैं कि अगर कभी दो दो पावर आए, और दो पावर में से कोई निगेटिव हो, तो पहले निगेटिव वाले से प्यार से निपट लो, नहीं तो जीवन में झंझट बढ़ सकती है। तो 16/81 की पावर -1/2 है ना, निगेटिव भी है, फ्रैक्शन भी है। दरवाजा लगा लो, उठना पड़ेगा तुमको बस। थोड़ा जल्दी, थोड़ा जल्दी। गर्ल्स को उठने में 50 मिनट लगेंगे। ठीक है, ठीक है। हिमांशु, शांत बैठ बेटा। फिर लंबे करके बैठने क्या, शांत बैठ। ठीक है, अभी आज का क्लास ऐसे चलाना पड़ेगा, देखो इधर। तो अभी इसकी पावर माइनस है, डज नॉट मैटर, फ्रैक्शन है, माइनस है। जिसकी पावर माइनस रहती है, सबसे पहले उसको क्या कर डालना, उसको उल्टा कर डालना। 16/81 लिखा है, तो क्या कर देना, 81/16, और उसकी पावर माइनस आपकी प्लस हाफ कर देना। बात समझ आ रही है? अब फ्रैक देखो, सबसे पहले निगेटिव पावर के साथ डील करना।
कर लिया, निगेटिव को गायब कर दिया। उसके बाद अगर कोई फ्रैक्शनल पावर है तो फ्रैक्शनल पावर के साथ डील करना। अभी पावर हाफ है, हाफ हाफ को पहले निपटाओ। हाफ का मतलब क्या होता है? हाफ का मतलब स्क्वायर रूट होता है ना? और बाहर 3 है तो स्क्वायर रूट निपटाओ। 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। वो लिखो। और अभी टकले पे क्या बचा? 3 बचा। समझ रहा है क्या? और अब इसको सॉल्व करो। 9 का क्यूब 729, 9 इंटू 9 और 4 का क्यूब 4 इंटू 4 64। बात समझ आ रही क्या? ये था एक क्वेश्चन। ये थी उसकी दूसरी स्टेप जहां हमने निगेटिव के साथ डील कर। ये थी तीसरी स्टेप जहां हमने फ्रैक्शनल पावर के साथ डील करना चालू किया। ये थी चौथी स्टेप जहां पर हमने फ्रैक्शनल पावर के साथ तो डील भी कर लिया। और ये तो पांचवी स्टेप, ये था आंसर, जहाँ पे हमारा सॉल्व करके आंसर भी आ गया। बात समझ आई क्या तुमको? ये थी पहली स्टेप, ये थी दूसरी स्टेप, ये थी तीसरी स्टेप, ये थी चौथी स्टेप, ये थी पांचवी स्टेप। हमने अभी अभी सीखा कि निगेटिव पावर और फ्रैक्शनल पावर से तुरंत निपटना चाहिए। अगर उधर अभी के अभी नहीं निपटा तो प्रॉब्लम हो सकती है भविष्य में। ठीक है? जैसे कुछ लोग हैं हमारे देश में, वो आई लव मोहम्मद नाम के पोस्टर पिस्टर लगाते रहते हैं पागलों के जैसे। तो ऐसे पागल लोगों से हमको तुरंत निपटना चाहिए। इनको तुरंत फटके देके, टोले देके शांत करना चाहिए। फटके देने का देखिए, बोल फटके देने का लिखा क्या सबने ये? ठीक है, मैंने अभी जस्ट क्या पढ़ा है? अगर कोई तुम्हें, मैं तुम्हें पूछूं मैंने तुमके क्या पढ़ा है, तो क्या बोलोगे? कि सबसे पहले निगेटिव वाली पावर के साथ डील करना, उसके तुरंत बाद फ्रैक्शनल पावर के साथ डील करना, और उसके तुरंत बाद फिर नॉर्मल वाली पावर के साथ डील करना। निगेटिव पावर को ज्यादा देर जिंदा नहीं रहने देना। निगेटिव पावर का उल्टा पुल्टा करके डायरेक्ट पॉजिटिव पॉजिटिव कर डालो। भैया 10 मिनट कैमरा बंद करूँ? ठीक है, सबका हो गया? नहीं भैया। 2 अक्टूबर को पेपर होगा, परसों, मैथ्स का। याद भी है ना? जो भैया फुल सिलेबस जो संडे को होने वाला था वो अभी होगा भैया शाम में। शाम को जैसा ये वाला पेपर हुआ था वैसे ही टाइप का होगा। नहीं बेटा, थोड़ा टफ रहेगा इससे। भैया मैंने शाम को तुम्हें होगा। डाले थे ना प्रैक्टिस के लिए, डाले थे भी। उसके बाद और भेजा, भैया एक तो भेजा था होमवर्क वाला। सुबह होगा या फिर शाम को होगा? एसआरजी वाले बच्चों का कल 9th आईसीएससी केमिस्ट्री का पेपर होगा। और कल जो पेपर हुआ ना मैथ्स का, उसका रिजल्ट कल सुबह आ जाएगा कुछ पे, जब तुम स्कूल में रहोगे। उसके बाद कुछ बच्चे एसआरजी से रिमूव हो जाएंगे। और ऐसे भी कुछ बच्चे जिन्होंने वो पेपर अटेम्प्ट ही नहीं किया, ऑनलाइन के कुछ एसआरजी के बच्चे हैं जिन्होंने पेपर ही अटेम्प्ट नहीं किया। ठीक है, अटेम्प्ट नहीं कर वाले भी तुरंत ही अपन निकाल देंगे। ये भी उड़ा दूं? स्कूल बैच का नहीं दिया? अच्छा है, उसको दिवाली के बाद निकाल देंगे। पेपर हो ही चिचरे ले रहे हैं ना बेटा। तुम में से किसको किसको परमानेंट 4 5 6 में ट्रांसफर कर दे रहे हैं, उसके लिए तो पेपर हो रहे हैं।
उड़ाऊ। अभी देखो ये वाला क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। भलती बड़ी जगह लगने वाली मेरे को ऊपर लिखने के लिए। ब्लैक वाला वो बोर्ड ना। वेरी गुड गेम। पेपर है क्या किसी के पास, क्वेश्चन पेपर अभी? ये क्वेश्चन का आप भी है ना लगेज? दो, 1 मिनट क्वेश्चन लिखने तक। ठीक है, लाइन लाइन आ गई इधर। अरे इधर नहीं कर सकते क्या ऊपर? इधर ही कर सकते क्या? तो लाइन में इधर तो कुछ जगह अरे क्या है? है ना, गोली छोड़ देखो। बच्चों अब अपने पास क्वेश्चन है 2/3 की पावर -2 है, मल्टीप्लाइड बाय 256/625 की पावर, तुम लिखना मत कोई भी, की पावर हाफ है। और जब हम इन दोनों को सॉल्व कर देंगे हिमांशु, तो हमारे पास इन दोनों के टकले पे वापस -हाफ है। फिर हमें इसे डिवाइड करना है 4/3 की पावर -2 की पावर 3 से। और जब हम इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे, फिर हमें उसको मल्टीप्लाई करने का है 1/0.1 की पावर -1 से। संकल्प भैया ने तुम्हें बोला कि बहुत सारे पावर्स जब हो तो सबसे पहले किन से निपटना चाहिए? माइनस वाले पावर से निपटना चाहिए। अगर किसी फ्रैक्शन के टकले पे तुम माइनस की पावर देखो, 2/3 के टकले पे -2 देखो शिवम दुबे, तो उस फ्रैक्शन को ही उल्टा कर देना चाहिए। सब शांत, अभी शिवम दुबे बोलेगा, मैंने क्या बोला अभी? जाओ। भैया पीयूष, मैंने क्या बोला अभी अभी? तो क्या लिखो, क्या लिखो नीचे? की पावर, वेरी गुड। फ्रैक्शन को उल्टा करके उसकी पावर पॉजिटिव लिख देनी चाहिए। अब इधर देखो, इधर तो शांति, और ये हाफ है, हाफ बोले तो क्या है? स्क्वायर रूट। थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करते चलूंगा मैं, इतना लिखा मैंने। फिर देखो ये रेक्टेंगल ब्रैकेट दिया मैंने, ये वाला है ना, ये वाला। और इसके बाहर फिर -हाफ है। वो करता हूँ पहले अंदर का, तो घर का तो पूरा निपटाता हूँ अंदर का। डिवाइड देखो, क्या इधर भी 4/3 की पावर -2 है? तो क्या होगा? 3/4 की पावर 2 की पावर 3, ऐसे बचा। और इधर भी ये 1/0.1 की पावर -1 है, तो क्या होगा? 0.1 की पावर 1 की पावर +1। 3/2 का स्क्वायर कितना होगा? 3/2 इंटू 3/2, 3 3 9, 2 2 4। अब देखो 256 और 625, 256 जो रहता है ना, वो 16 16 जा रहता है, 16 का स्क्वायर। और 625, 25 इंटू 25। इनफैक्ट तुमको ये लर्न करने के लिए बोला गया है ना, है ना। और ये -1/2 डिवाइड बाय। अब बच्चों तुमको याद है क्या कि अगर किसी नंबर की कुछ पावर रहे और उसकी भी कुछ पावर रहे, तो दोनों पावर मल्टीप्लाई होती है। अगर किसी नंबर 3/4 की कुछ पावर है 2 और उसकी भी कुछ पावर है 3, तो मल्टीप्लाई होती है। क्यों? पावर पावर, 2 3 6 हो जाता है, 2 3। बात ध्यान रहेगी क्या तुमको? और 0.1/1 मतलब 0.1, उसकी पावर 1 मतलब 1। मैंने तुमको बोला ना, बीमा की पावर 1 मतलब बीमा। 0.1 की पावर 1 मतलब 0.1। बात समझ आ रही है क्या? सिर्फ 0.1 बात समझ आ रही है ना सबको? और अभी नहीं मल्टीप्लाई करना है, इधर ब्रैकेट है, पहले ही पूरा सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान देते रहो सब जन। ध्यान, नजर हटी दुर्घटना घटी, पकड़ लूंगा एक आधे को। तात्या है ना, तात्या लिख रहा था तात्या। अब ये स्क्वायर रूट है, देखो बेटा स्क्वायर रूट में दो दो जन है, हम इसमें से एक जन को बाहर निकाल लेंगे। तो इधर ऊपर में से कौन बाहर निकलेगा? 16 और 16, दो दो 16 है ना राघव सोमानी जी। तो कौन बाहर निकलेगा इधर? 16। सिद्धार्थ, नीचे 25 और 25, दो दो 25, तो बाहर कौन निकलेगा?
25, 1:25 बाहर निकलेगा। मल्टीप्लाई में हमारे पास लिखा है 9/4, और इधर हमारे पास टकले पे पावर है -1/2। पहले इसको शांति से बच्चों, गड़बड़ नहीं करना, मल्टीप्लाई करो। 16 × 9 144। हाँ ठीक है, कर सकते हैं। कुछ बच्चों को बीच में कटिंग कुटिंग करे वाली नहीं जमती, कर लेते हैं। 25 4 जा 100। 100 की पावर क्या है, ये इसकी पावर क्या है, -1/2 है। डिवाइड बाय 3/6 की पावर क्या है, सॉरी 3/4 की पावर क्या है, 6 है ना। अब सब बच्चे ध्यान देंगे, इधर भी 3/4 की पावर 6। देखो ध्यान से। और बाहर वो मल्टीप्लिकेशन में रुपए वाला है, वो नमूना 0.1। अब अगर किसी फ्रैक्शन की निगेटिव पावर रहे तो हमको क्या करना चाहिए, उसका उल्टा कर देना चाहिए और उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी पक्का। और ये 3/4 की पावर 6 है। कितना हलू हलू स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं अपन। अब अगर किसी की पावर हाफ रहती है, उसका मतलब स्क्वायर रूट रहता है 100/144। सब शांत हो जाएंगे, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस रहेगा। हिमांशु कोठारी जी, 100 किसका स्क्वायर होता है, बताओ, आ जाएगा। 100 का स्क्वायर नहीं, 100 का स्क्वायर, 100 किसका स्क्वायर रहता है। और हिमांशु जी, स्क्वायर का मतलब क्या रहता है। हिमांशु जी, स्क्वायर का मतलब रहता क्या है। जैसे 3 है, 3 का स्क्वायर क्या रहता है। तो 100 किसका स्क्वायर है। नहीं नहीं, ओरली करो। 8 का स्क्वायर कितना रहता है। 100 किसका स्क्वायर रहता है। सूत्रों के हवाले खबर मिल गई कि हिमांशु कोठारी, ये येड़ा तो नहीं पर महंगा है। बुद्धि तो है, पर लॉक करके रखी तिजोरी में। 100 इन्वर्टर 10 का रहता है, 10 10 का। 144 किसका रहता है। बुद्धि तो है, पर महंगा है। कुरकुरे के ऐड में नहीं आता है, टेढ़ा है पर मेढ़ा है, ऐसे। मोक्ष की सावली पड़ गए होंगे बेटा देख। देख, अब ये 10/12 आया। 10/12 का क्या करेंगे, छोटा छोटा 2 से कट कट करके 5/6। और ये डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन क्या, तो अगले वाले फ्रैक्शन का उल्टा करना पड़ता। तो 3/4 की पावर 6 है ना, उसको 4/3 की पावर 6 करनी पड़ेगी। समझ रहा क्या, 4/3 की पावर 6 करनी पड़ेगी इंटू 0.1, इतने पूरे से। अब हाँ हाँ करते आगे। हाँ बोलो। हाँ नहीं नहीं, वो ये डिवीजन की वजह से करना पड़ रहा है ना बेटा, तो नहीं होगी। ठीक है, यहाँ से यह वाली स्टेप कुछ बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो सकती है समझने के लिए। डिवीजन ने हुक्म दिया था, डिवीजन के कहने पे हमने चुपचाप उस नंबर का उल्टा कर दिया, फिर वो पॉजिटिव स्टे करा। सब बच्चे ध्यान से देखना। अब 5/6 को मैंने 5/6 लिखा। 4/3 को मैं भी खोल देना चाहिए शायद मुझे। हाँ, 4 की पावर 6 है ना, तो 4 × 4 × 4 × 4 × 4 ऐसे लिखा। और 3 × 3 × 3 × 3 × 3 और 0.1 है ना, उसको मैंने 1/10 लिख दिया। 5 1 जा, 5 2 जा, 2 1 जा, 2 2 जा। समझ आया, 2 1 जा, 2 भैया 3 जा। अभी ऊपर कितने 4 जिंदा बचे।
और नीचे कितने तीन जिनका बचे? 4⁵ अपॉन 3⁵ समझा क्या? भैया 3 की पावर 6 नहीं देख लो, चेक कर लो। आपके पेपर में शायद ये दूसरा या तीसरा अच्छा क्वेश्चन है। तो जिनको लिखना है लिखना चालू करो स्टेप बाय स्टेप। भैया मैं कैमरा ऑफ करूँ 5 मिनट? ठीक है। छोटे रूम में से फैन का रिमोट लेके आओ, तो छोटे रूम या बाजू के रूम से इधर ही। भैया मैं कैमरा ऑफ करूँ? हाँ बेटा। कृष्णकांत गावड़ी काय करू लागला बेटा तू? धीमे तेरा नाम भी आवड़ी। किम जोंग उन तेरा सेना में किम जोंग उन। दुर्वांक कैमरा ऑन करके बैठो। तू ऑनलाइन क्यों है भाऊ आज? मिट्टी दांडू खेलने का खेल। नहीं नहीं भैया थोड़ी तबीयत खराब है। फिर आराम करो ना बेटा। ठीक है भाई। दिख रहा है ना अच्छे से? ओके भैया। उसका स्टेप बाय स्टेप लिखा है, अभी भी किसको नहीं दिख रहा तो पेन फेंक के मार दो उसको। चार स्टेप हो गई लिख के अच्छे से। बिना जल्दबाजी किए। दो स्टेप ऊपर लो। क्वेश्चन कैसे करते 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 साइज में छोटा 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 होते चले जाता है। हम इवेंचुअली हमारे एक लौते आंसर की तरफ बढ़ते रहते हैं। कौन ऐसा नमूना है कि चोरी छुप के अभी भी नीचे बैठे वाला है, जो पकड़े नहीं गए? रक्षित है क्या? रक्षित को बोला होगा मैंने आने के लिए। नहीं, मैंने और रक्षित को बोला था क्या? आने तेरे को साइंस भी कौन था बेटा? साइंस के पेपर में मार्क नहीं आते। स्कूल में भी आते नहीं, मालूम नहीं था क्योंकि घर पे स्कूल में प्लान करके आगम बेटा तुमने कल से आने का। छोटे छोटे सिक्स के बच्चे जी सके वो भी आ जाते।
सबका हो गया? नहीं भैया। कल का पेपर कैसे गया? अच्छा गया? स्कूल में छालन कर सका ये हो गया? ये लास्ट में लिखना, जल्दी लिखो। फटाफट करो। भैया कल एसआरजी का 9th आईसीएससी का जो केमिस्ट्री उसके ऊपर पेपर है क्या? एसआरसी का कैंप का पेपर प्लीज 2 अक्टूबर को ही लिखो। ठीक है? भैया आपका आवाज नहीं आया। 2 अक्टूबर को ही लूंगा मैं एसआरजी का केमिस्ट्री का पेपर। भैया पर 2 अक्टूबर को तो मैथ्स का भी रहेगा ना? हाँ जी। कृष्णकांत मैथ का सुबह रहेंगे। सज्जन मोक्ष पढ़े। अक्षराची बुद्धिस्ट थोड़ी सर्किट पांच लगा दी। अभी आ रही है ना काफी सारी। ये हो गया ना? अगला वाला बता दूं? सब जन देखो ध्यान से। तुम्हारे पास बचपन में तुमने ऐसे देखा है, ये आता था, तुम इसको ऐसे लिखते थे एक्सपांडेड फॉर्म। कितना भारी मजा आता था, कितना भारी भारी मार्क आते थे उस टाइप पे, 98%, 94%, है ना? फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड में कितने भारी भारी रिपोर्ट कार्ड थे हमारे, 100%। स्टार मिलता था तुम मोबाइल के हाथ पे। तुमको बुक पे स्टार दिया और तुम्हारे दोस्त को ने दिया, फिर कितना भारी लगता तुमको? क्या ये सब बच्चों ने ध्यान से देखा क्वेश्चन? ठीक है? हाँ, नहीं नहीं, ये यही तो क्वेश्चन है ना? क्वेश्चन नंबर 46। और आगे तुम्हें कुछ कुछ ढूंढना है, कुछ कुछ ढूंढने के लिए पहले एबीसीडी तो वगैरह वगैरह तो ढूंढना पड़ेगा, है कि नहीं?
अब खोपड़ी चल लगाने चालू करते हैं अपन। ए वो इधर इधर ध्यान देंगे हम, पक्का मार खाने को तेरे को। इधर देख, अब है ना ये 63.3605 में इसको लिखता हूँ। 60 + 3 + 0.3 + 0.06 + 0.0005, और मैं सबको कंपेयर करूंगा उसके उसके टीममेट के साथ में। देखो, अगर मैं 60 और 6a को कंपेयर करूं तो मुझे a की वैल्यू मिलेगी 60/6, a की वैल्यू मिल गई 10। भाषण समझ आ रहा है? पक्का। अगर मैं 3 को और 3/b को कंपेयर करूंगा तो ये जो अपॉन में भी है उधर जाके मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, और जब खुद उधर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन वाले 3 को दूसरी तरफ फेंक देगा डिवीजन में, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1। फिर उसके बाद में अगला है 0.3, इसको मैं कंपेयर करता हूँ 3c के साथ। 3c मतलब 3 × c बच्चों, मल्टीप्लीकेशन। हिमांशु तेरा ध्यान भटका, तुम मार कहेंगे बेटा, टोर की टप के लिखाएंगा अभी तो ये 3 मल्टीप्लीकेशन में है बेटा, ये दूसरी तरफ डिवीजन में जाएगा। 0.3/3 आगम टोले, देखो डिवीजन पॉइंट वाला करना है, दिखा रहा हूँ करके, ध्यान दो आगम टोले। तो मैंने 0.3 को अंदर लिखा आगम टोले और 3 को बाहर लिखा। अब 3 के टेबल पॉइंट से पहले देखना, 3 के टेबल में 0 कब आता है आगम टोले? 0 जा जाता है, तो मैंने उधर लिखा 3 0 जा 0, माइनस किया 0। अब मैंने इस 3 को नीचे लेना चाहा, लेकिन तोड़ 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 बिजली कड़की, दया भाभी वाकई। और वो बोली कि ये 3 जो है पॉइंट के बाद में वाला नंबर है, तो आपको 3 नीचे लेने के पहले पॉइंट लेना पड़ेगा। मैंने बोला ओके, दाया भाभी भाग के चली गई और वापिस कभी तारक में धंधी की। देखो ऊपर मैंने पॉइंट दिया। अब आगम सोच, 3 के टेबल में 3 कब आता है? 1 जा, और -3 लिखा, 0 0 हो गया, डायरेक्ट 0.1। सी की वैल्यू कितनी आ गई? 0.1। सी की वैल्यू आ गई 0.1। जब हम 0.3 और 3 को डिवीजन करेंगे ना, ऐसे डिवीजन करेंगे ना, तो आंसर कितना आएगा? 0.1 आएगा। ध्यान रहेगा ना सबको? हाँ, अभी इधर देखो, फिर फोर्थ वाला 0.06 हमने कंपेयर किया 6/d के साथ। अपॉन डी, अपॉन का डी। पहले तो मैंने 0.06 को लिखा 6/100। क्यों? क्योंकि मुझे सिखाया गया था कि पॉइंट के बाद 2 जने तो नीचे 2 0 देके उसको पॉइंट से मुक्त कर देने का। और देखने में देखो ना कैसे भारी लग रहा है, 6/100 बोले तो 6/ क्या, 100। डायरेक्ट 6 6 ऊपर मैच हो गए, तो डी की वैल्यू क्या हो गई? डी की वैल्यू क्या हो गई? हिमांशु समझ आए तेरे को? पक्का ना? ओमकार भी रुटे। अगला अपने पास में है 0.0005। बस 3 बार जीरो क्यों? 0 0 0 पॉइंट के बाद 0 0 0, और फिर उसके बाद में 5। बात समझ आ रही है ना? और इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 5e। मुझे देखो पॉइंट के बाद कितने जने, 1 2 3 4, तो मैं नीचे 1 2 3 4 4 0 दूंगा, फिर 1 दूंगा। समझ रहा है? = 5e। समझ रहा है? पक्का? अरे पोटिया, अरे तेरे को समझ रहा है? तू फेंके मारने में बोता के बार। हाँ, हर बार तू हाँ हाँ बोलते रहता है, तेरे भैया पूछ लग गार हो जाए तू डायरेक्ट। एंड 5 डायरेक्ट नीचे आएगा यहाँ पे मल्टीप्ली डिवीजन में, तो नीचे बैठे वाला है 10 और ये 10,000। हर चीज रिपीट कर दे तू, रिपीट कर। 10 डिवीजन में आएगा। चल बात, आप क्या होंगे? चल बात। आज तेरे को नाक डसेंगे बेटा रात में। 5 और 5 कटा, 5 1 जा, और ये बचा बेटा 1/10,000। 10 बोलो क्यों भाई? = e। तो e की वैल्यू कितनी हो गई? 0.000 समझ आए? क्या हमारे पास A B C D सब की वैल्यू आ गई? समझा क्या?
पूछे भी मैं तू, अच्छी बात है बेटा, पूछ रहने चाहिए जिंदगी में। अब अपने को क्या पूछा था, अपने को पूछा था ढूंढ के बताओ 4A+7B प्लस आगम टोले प्लस डी प्लस 3E की वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी है अपने पास, 4 10 जा। बी की वैल्यू कितनी है, दरवाजा खोलो तो ये वाला, और खिड़की खोल दो दोनों तरफ की। इधर ध्यान दो, +6 टाइम्स सी की वैल्यू कितनी है, किधर है, दिख रहा ना, सी की वैल्यू 0.1। डी की वैल्यू कितनी है, +3 टाइम्स सी, 0.0001। समझ रहा। अब सब जन ध्यान दो, 4 10 जा, 7 1 जा, 6 × 0.1 +100 +3 ये तो 0.0003। आता साधे साधे नंबर हा हा आणि हा आहे, 40 आणि 100, 140 आणि 7, और इसमें ऐड होने वाला है 0.6 और 0.0003। प्लीज ऐड करना 147.6003। 3 बार नहीं भी मैं। ऑप्शन नंबर सी। समझ आया क्या, सारे बच्चों को समझ आया। आगे से अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो कर पाओगे। ये लिखना है तुम्हें, जिनको भी लिखना है ये लिख ले। चलो फटाफट लिखो सब जन। ऑनलाइन बच्चों, अधीरा किधर हो बेटा, भाग गए क्या। इधर ही हूँ भैया। कुछ तो टाइम पास कर रहे हो पक्का। ठीक से बैठो कैमरा के सामने सब जन। अभी मैंने आज कितना शाना शाना क्लास कर रही, नवरात्र है बोल के देवी माँ से तो अभी मैंने डरता है। मुझे लगता है उसको अभी डर लगने लगा नदी से। अगर मैंने आप 10 ने किया तो देवी माँ नदी से पानी लाएंगे नदी में, तो उसको डुबा देंगी। एमपीएस की बस क्या फिर ब्रिज के ऊपर से आती है? जी मैं, तुझे कैसे लगेगा अगर तेरे बाप के बारे में किसने ऐसी बात करी। ऐसे नहीं बोलेंगे। मैं जब 12 घंटे सोता हूँ, अब बस बबले तूने दिन को क्या है क्या आज? पानी कम हो गया बबले। मोक्ष ऊपर है, पोच देखो मोक्ष उधर भी संत काट गया हुआ है मोक्ष। तो तुमको देखो भी मैं और मोक्ष का एक फोटो दिखाता हूँ। येड हो जाएंगे तुम्हारे, देखो इतना लिखो फिर बताता, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। अर्षद बेटा क्या कर रहा है उधर, पर्दे को देख के हंस रहा है? पर्दे को देख के क्या बोलेगा, कबूल है। रुद्रा खड़ा है, सोम खड़ा है। चल सोम उधर लकड़ी की पज्जक खड़ी है, चल। एक दो और करूँ क्या जगह, मौका मौका डाले।
कितना हो गया? पढ़ रहे चश्मे बारीक कड़ी लगे खुद की गलती रहे सुकुड़ जाता डायरेक्ट अंदर चबड़ चबड़ चालू रहती है। फोटो देखो तो अरे पैर नीचे लो रे वो रक्षित पब्लिक में कर पैर नीचे लो। अंदर किसको तुम चलो जाओ तीनों तीनों जाओ तुम चल बंद करना लिख चाइनीज रक्षित तू फुटबॉल खेल बेटा फुटबॉल नहीं मतलब सीख तो अच्छा करेंगे धीमे तू महाराज बन महाराज हलवा रहते ना गुलाब जामुन के ऑर्डर लेते डायरेक्ट सेव भुजिया चकली सोन पापड़ी भाकरवाड़ी भैया ऑर्डर करने का पर ऑर्डर दे नहीं पाएगा भैया ऑर्डर करने का दे नहीं पाएगा वो किधर जाएगा हमारा ने बोलेगा टेस्टिंग करने में सीधा खड़े रहो आदित्य आगे कांच है वो पीछे और पीठ में घुस जाएगी एक टुकड़ा हर्षद बेटा क्या हो तुमको ये हो गया सबका चलो बाकी आ गई और बाकी नाम चलो सब जन लिख लो अभी अभी ये चेक करता हूँ वीरू पांडे दुर्वांग तेरा पार्टनर इधर देख आज गरबा किसके साथ खेलेंगे तू नमन के साथ आज नहीं खेलूंगा ताते खेलता ताते झप तक ताते यंगेस्ट प्लेयर अवार्ड भैया भैया वो कर वो नहीं मत किशन दिखाने तेरे को एज 1 से 4 के कैटेगरी में मिलता होगा वयोगट 1 से 4 में प्रथम है रयन प्रतीक अजमेरा आ गया है बाबू उस दिन बारिश के दिन पचका हो गया होगा सबका ओ भैया ओमकार बोल रहे हैं उस पे किरण अभी अपन बीमा के देखो एकदम बारी बारी फोटो देखेंगे ओ भैया अरे ओमकार नाम का बार उसका वो रेड का लिखी मैंने पहले लिखा नहीं गर्ल्स सबने लिखा ऑनलाइन में गर्ल्स की मेजोरिटी है 9 गर्ल्स है और 8 बॉयज वैसे ओवरऑल गर्ल्स की मेजोरिटी और ऑफलाइन में गर्ल्स तो एकदम ही माइनॉरिटी उसमें अब 2 नमूने एब्सेंट है शायद और 7वीं की भी एक एब्सेंट है भाई कौन 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 कैप्टन अमेरिका लिख ले तो महंगे है वो कैप्टन अमेरिका ये ओमकार ने बोला निकल मैं वो कर रहा हूं मारेगा चलो शायद हो गया होगा आगे बढ़ते हैं अपन बोलो एक सेकंड किसका हाथ रोक बताओगे नहीं अरे किधर है हितांशु देखो तो ये अब अरे बस डिवाइड करना है तो 368.39 डिवाइड बाय 17
इसके लिए तो पढ़ा आना चाहिए। आगम थोड़े ये सबसे हार्ड क्वेश्चन रहा होगा तुम्हारे लिए। तुमको 4 4 9 था, तुम 37 कर देते बेटा, इसमें तो गार हो गए होंगे। 17 2 जा 34, माइनस क्या 2 नीचे 8, वापस 17 1 जा 17, कितना बच गया, बोल टक ले। अब पॉइंट के बाद वाला नंबर लिया ना, तो ऊपर क्या देना पड़ेगा, पॉइंट। 17 के टेबल में 113 से पहले बोलो बटकन 102, कब 6 जा तो 102। अब इधर नीचे नहीं, इधर पॉइंट नहीं देते बैठना। 113 माइनस 102 कितना बचा, और आ गया 9, 7 1 1 17 7 सा 119, 0 0 0। तो पहले वाले केस में अपने पास आया 21.67। ऐसे अगर थोड़ा फास्ट फास्ट करे, नहीं अगले वाले और बड़े बड़े ना, ये उड़ा दुखे लिखने का है क्या आगम। चार्जिंग बहुत है। वीरू पांडे क्या हो गया वीरू, दुर्वंक क्या था तेरे को। देखो 62 1 जा 62, 62 2 जा, पहले तो ना देखो, पहले तो सबसे पहले 2 डिजिट देखने पड़ते हैं। प्रॉपर डिवीजन करता हूँ मैं एकदम प्रॉपर मेथड से। तो सबसे पहले तो 1 डिजिट या 2 डिजिट देखने पड़ते हैं। अब ये 62 2 डिजिट नंबर है तो 2 डिजिट हो नहीं रहा, तो 62 0 जा 0, और नीचे 7 लाना पड़ता है, फिर 0 लेना पड़ता है। अब 62 के टेबल में 170 है, 170 से पहले क्या था, 62 2 जा 124, 70 में से 24 निकाल लिया, बचा 46। ये 5 तुमने नीचे लाया, ऊपर तुमने पॉइंट चेप दिया क्योंकि पॉइंट का बाद वाला नंबर तुमने नीचे लाया। अब 62 के टेबल में भागते 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 465 तक जाना है, तो 62 7 सा करो तो 420 और 14 434, 62 7 जा तुम लोग इधर लिखो 434, करो माइनस 1 बचा और 3 बचा, और इधर नीचे नीचे ला लो 0। 62 5 जा 310, ये हो गया 0 0 0। तो ये वाला दूसरा वाला हो गया 2.75। और अब लास्ट वाला बचा वो भी 875.65 और 83। तो सबसे पहले तो 1 जा 83, 1 जा 83, कितना बचा वो भी 4। पाई नीचे आया, कुछ फायदा है क्या उसका, नहीं। पर अपने को करना तो पड़ेगा डिवीजन, ऐसे गपकंदी 6 को नहीं ला सकते, तो अपने को क्या करना है 0, 83 0 जा 0, और ये क्या कर दिया 45 माइनस 0, कितना बचा होगी 45 बचा। अब हमने 6 को नीचे लाया होगी, 4 है 5 है और 6 है, 4 है 5 है और 6 है, हमने पॉइंट के बाद वाला लाया तो इधर ऊपर पॉइंट देना पड़ेगा। 83 के टेबल में सोचो, 83 के टेबल में 456, तो फाइजा पर जाना पड़ेगा। 80 फाइजा 400, 3 फाइजा 15, 400 और 15 415, 80 फाइजा 400, 3 फाइजा 15, 83 फाइजा 415, 5 माइनस 415, 6 में से गया एक बचा, 45 में से 41 बचा, 4 बचा, और ये 415 सा गया, 83 फाइजा 0 0 0, ये आया 10.55। अब बच्चों सिद्धिया, डिक्रीजिंग मतलब क्या, कम होना। तो पहले जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होने को होना, तब इस तो आगे आने वाले कम होंगे, समझ रहा क्या। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, कम होना चाहिए, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे कम होते जा रहा है। तो भाई जी सबसे पहले बड़ा वाला लगाना है। सबसे बड़ा कौन था इनमें, 21.67, 1 नंबर वाला सबसे बड़ा था, फिर 3 नंबर वाला 10.5 है, और फिर 2 नंबर वाला 132। कौन सा ऑप्शन है, पहला। समझ रहा क्या, तीनों डिवीजन बोर्ड पे आगम टोले स्पेशली तुम्हारे लिए किए गए हैं। और भी अन्य बच्चे जो महंगे अभी भी डिवीजन में कच्चे हैं, महंगे मतलब तू था, और बाकी भी जो डिवीजन में कच्चे, वेरी गुड महंगे, आता है रे उसको महंगा, जल्दी सब जन फटाफट लिख। हिमांशु, तुम्हें इस वर्ड का मतलब पता है क्या। भैया मैं 5 मिनट कैमरा बंद करूँ। रेजिलियंस, सहनशीलता।
देख मैं भीमा कितना चिढ़ा था, पर भीमा घर पे जाकर रोता था उसकी मम्मी के पास। नहीं, क्योंकि उसकी मम्मी भी उसको चिढ़ाती, तो किधर रहेगा, किधर रहेगा। उसको बोलते हैं रेजिलियंस, सहन करना। It's what last night was. इससे आदमी बात नहीं करे हम। एक की भाषा बना रही है। लिखो, तात्या तू रनिंग को जा भैया, नहीं तो ये सब ठीक बड़े हो रहे, तेरा गेम में तो हो जाएंगे बेटा, तू स्मॉल टी। ओ मिश्रा तेरे से ऊंचा है ना कार्यक्रम बेटा तेरा। तू अनचारे टोली, दो जन छोड़ रहेंगे, एकदम पूरी गली बड़ी हो जाएगी पूरी। गणपति मंदिर गली, जूना मोंडा, शिवाजी चौक, पूरी ट्यूशन तक नए श्लोक दूत, तो अभी साथी में 1 साल तेरे से भी आगे निकल जाएंगे, 1 साल भाई। एलियन के एग्जाम्पल से सोच तू दांडे खेलने जाएंगे, सब बड़े बड़े एलियन छोटा छोटा खेलेंगे। सब लोग बोलेंगे पार्टनर किधर है, बोलेगा अरे इधर देखना। रनिंग को जाओ, रनिंग को 8 वाले बहुत जरूरी है, बहुत। जिनकी हाइट बुट्टी बुट्टी है, स्प्रिंट को जाना घर पे पास में। शाम में स्कूल से आने के बाद भी अगर 5:30 बजे भी गए 15 मिनट के लिए, 5-6 मिनट भागते भागते जाना, 5-6 मिनट भागते भागते आना। ये लासुर गाँव पट्टे पे जितने भी लोग रहते हैं बहुत और अच्छा है। थोड़ा घर से थोड़ा सा आगे जाना, वो राम मंदिर आया क्या, जहाँ से पोल्यूशन गाड़ियाँ कम रहती वगैरह, या ग्राउंड वगैरह पहुंच के चौकी पे, तो बहुत अच्छा है। 5 मिनट। भी रहता है क्या? हाँ, नहीं तो गीतावन का ग्राउंड है, गीतावन मंदिर के लिए, उधर रनिंग करते रहना, कुछ नहीं होता, कहते रहना कुटन। सुबह करना है, शाम में करना है। जो केंद्र के पास रहते, केंद्र के पीछे है मोकड़ा पट्टन, उधर ज्यादा अंदर तक नहीं जाना, सारा फ्लॉन्स तक जाना, सारा फ्लॉन्स से आ जाना। भागने को बोलत बेटा, पनीर खाता तू, पनीर पनीर बड़ा फिर, दूध नहीं ज्यादा, तू दूध भी खा, तेरी बॉडी सुकड़ी सी। तू दूध भी भरपूर ले, पनीर भी भरपूर खा, दाल, कच्ची दाल रोज खा, मड, मूंग, मटकी, बॉर्नविटा भी ले तू, 3 टाइम बॉर्नविटा ले तू, सही में वो कुछ भी केमिकल होगा तो डायबिटीज नहीं बढ़ेगी, फिर तेरी टीवी में आएंगे कॉम्प्लेन बॉय। बस तू भागने के जा रहा, बिल्कुल ये तो रेस जीत रहा है। सही हो गया। रुद्र की हाइट बहुत अच्छी है बेटा। तू ओंकार, हितांशु, बुट्टे बड़ी, तू तो बहुत ही बुट्टोड़ी, तेरे पैर मुश्किल से स्कूटी तक पहुंचते। स्कूटी खड़े होने के बाद तो तेरा स्टैंड तक का स्टॉप पैर पहुंचते। इधर गाड़ी मैंने चलाई थी, गाड़ी मैंने चली था, तू पीछे बैठा था, तेरे को गाड़ी वाला तो नहीं आ रही था, मैं एक हाथ में वो गड्ढे में से बाहर खड़ा गया, एक हाथ में चिक्कल में से बाहर निकल गया, तेरे को तो 2 पैर से नहीं लगा ढकल दिया नहीं लगा। बेटा मैं दीवार पान क्या रहा, हाइट समझ नहीं। तेरे को 4 मीटर कर लगा दे उसको से उड़ी मारे। गणेश गणेश काय कौन है, गणेश का? रहने वालों लासुका रोड पर था, हाँ बड़े हाइट वाला। वो गणेश ने तेजा मारो। ओ भैया, अरे गणेश का इधर जो फोटो पे तो अच्छा क्या करता हूँ, पूछा है तो। ये हो गया सबका। कौन? अभी मैं लास्ट में जाते टाइम सबके नोटबुक चेक करूंगा, आज जितना लिखा हुआ है वो पूरा, जिसका नहीं रहा उसको बेटा तुम्हारा। चलो ये वाला करें अभी। अब देखो डेसिमल पॉइंट वाला है, इसमें एक न्यूमरेटर है
और दूसरा डिनोमिनेटर है, तो एट अ टाइम अपन पहले सिर्फ न्यूमरेटर सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर में भी पहले क्या है, मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन में पहले मल्टीप्लीकेशन। सब बच्चे जल्दी से 874 और 65 को मल्टीप्लाई करो, रिपीट। चलो एक दो को पूछूंगा मैं बीच में से, सभी जो खड़े हैं उनमें से एक दो जनों को पूछूंगा, सही बता दिया बेटा तुम्हारी। 874 into 65, नहीं नहीं, मैं पूछूंगा ना किसको पूछना है, शांत रहो एकदम, सॉल्व करो। ऑनलाइन में एक दो को पूछता, नहीं बताया उन्होंने, रिमूव कर दूंगा डायरेक्ट। निकुंज तो कैलकुलेटर पे कर ले रहे फटाफट। निकुंज का काम ही एकदम भारी। निकुंज टेंशन नहीं लेता, निकुंज आगे कूड़ा उठाएगा। भैया कर रहा हूँ। कर रहा है, अभी तक तो तेरा फोन स्टेबल नहीं उठा। ये हो गया, एक मिनट, हाँ बोल। नहीं 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 नहीं, अब मैं सांग 874 into 65, भैया मैं बताओ 56810। हाँ नहीं बस कर। देखो अब इधर पॉइंट का देख जन है और इधर पॉइंट का देख जन है, तो 2 जन लगेंगे। 568.1 माइनस 0.1, ये हो गया 568। समझा क्या, न्यूमरेटर आ गया। अभी देखो डिनोमिनेटर जो है उसमें ये दोनों मल्टीप्लाई होने वाले, तो तुम लोग जल्दी से 284 into 98 करो जल्दी। वेरी गुड, शांत बेटा रहो, जिनका आ गया, जिनका नहीं आया उनको पूछ लो। आवाज नहीं, आवाज नहीं। जो बैठे वाले अभी उनमें से एक को पूछूंगा, नहीं आया तो खड़ा। भैया आवाज नहीं आ रही। हो गया, ओम माळो तेजी सांगा 27832, बस सुन जाओ 27832। ये देखो यहाँ पे पॉइंट लगा, और उसमें प्लस हो रहा है 5.68, तो 568/284 है ना। आंसर कितना हो गया, भैया क्या आवाज नहीं आ रही। चलो ये लिख लिया सबने। अभी आज का क्लास अपन रोकते हैं यहाँ पे, कल ये पेपर खत्म हो जाएगा अपना।
है ना। और 2 अक्टूबर को पेपर है। 2 अक्टूबर को तुम सबका पेपर नहीं होगा। 2 अक्टूबर को कल सबका पेपर नहीं होगा। कल क्लास में मैं कुछ क्वेश्चन लेने वाला हूँ, है ना। मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिखने वाला हूँ और मैं एक एक की बुक लेके देखने वाला हूँ। तो जिन बच्चों को वो बेसिक क्वेश्चन ही नहीं आएंगे वो 2 अक्टूबर के पेपर में नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है, वो 2 अक्टूबर का पेपर नहीं दे पाएंगे। जो जो भी बच्चे 2 अक्टूबर का पेपर का देना चाहते हैं, कल मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। स्क्वायर पूछूंगा, मैं क्यूब पूछूंगा, डायरेक्ट 1/2 पावर्स पूछूंगा, 1/3 पावर्स पूछूंगा। हाँ, मैं फॉर्मूला पूछूंगा, सर्कल का पेरीमीटर, सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है ये पूछूंगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ऐसे बहुत सारा, सिमेट्री के कितने लाइन से, ऐसे चलेगा। नहीं नहीं, जो एब्सेंट रहेगा वो तो पेपर दे नहीं पाएगा 2 अक्टूबर का। और जो कल सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं देगा, बिल्कुल ही नहीं आ रहा, थोड़ा सा भी नहीं आ रहा उसको, एक क्वेश्चन पे से तो जज नहीं कर सकते किसको। 4-5 क्वेश्चन पूछे, मेजोरिटी उसको आ ही नहीं रहे, फिर अपन उसको 2 अक्टूबर के पेपर से अलविदा कर देंगे। वही बच्चे पेपर दे पाएंगे, उनको ही प्रिंट का खर्चा अफोर्ड करता हूँ मैं, जिन्हीं बच्चों को जो पढ़ाई करते हैं घर पे जाके मेहनत करते हैं। ठीक है, अच्छा, जाने से पहले एक बात भैया बताओ। रुको रुको 1 मिनट से। ये जो तुम्हारा 7th का ग्रुप है, इस पे देखो कल भी कुछ लेक्चर्स डाले गए थे करने के लिए, है ना। ये वाले डाले गए थे, है ना, क्लास 7 वाले। तो ये तुम लोग प्लीज कंप्लीट करो। 7th वाले बच्चे, 8th वाले बच्चे, सब लोग। 8th को भी डाला था शायद, डाला तो है, ये देखो, है तो सही। ठीक है ना। अगर कल जो एसआरजी के बच्चे हैं उनको तो 5 में से 5 आंसर देने का, एक भी नहीं आया, खत्म। और जो नॉन एसआरजी बच्चे हैं उनको 5 में से 3 देने हैं, ऐसा रहेगा क्राइटेरिया। एसआरजी वालों को एक भी नहीं आया, पेपर से गायब। ठीक है, तो इसीलिए जस्ट इट इज एडवाइज, इट इज स्ट्रांगली एडवाइज। ये क्वेश्चन जो है सिर्फ इसमें से आएंगे, वीडियो में से। और मैं तुमको मेथड पूछूंगा, मेथड बताते आने चाहिए ये इन वीडियोज में से। ठीक है, तुम पे है, लिखना चाहो तो कुछ अच्छा लगे तो लिख सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे भैया क्वेश्चन भी है। ऑनलाइन का कैसे लोगे फिर? ऑनलाइन का भी लूंगा ना बेटा, स्क्रीन शेयर करूंगा तुमको, मैं एनोटेशन दे दूंगा, तुम अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे लिख पाओगे, वो मुझे दिख जाएगा। उसका कोई फीचर्स का कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि फीचर्स है अपने पास। ये किसका पेपर है वो, दो पीछे। हाँ, तो चलो आज के लिए टाटा, गुड बाय, बाय बाय, गुड नाइट। भैया एक भैया एक डाउट मिनट है। रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, रुको रुको रुको। हाँ हिमांशी, क्या डाउट है तुमको? बेटा क्लास के शुरू में पूछा करो ना हिमांशी, जिसका भी मेरा डाउट है। डाउट नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो बाय 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 बाय, भागो, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।